ग्राम चाकी पहुंचे शीतल सिंह सेंगर, रिटायर्ड नौसैनिक सतेंद्र सिंह, संदीप राजावत का किया सम्मान, बोले अब गांव और क्षेत्र की सेवा का समय। माधवगढ़ जालौन जनपद जालौन की माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चाकी में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे सतेंद्र सिंह उर्फ संदीप सिंह राजावत के सम्मान समारोह में माधवगढ़ विधानसभा के प्रबल दावेदार शीतल सिंह सेंगर शामिल हुए। उन्होंने वीर सैनिक का माल्यार्पण कर सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शीतल सिंह सेंगर ने कहा, हमारे छोटे भाई सतेंद्र सिंह संदीप राजावत ने लगभग 15 वर्षों तक भारतीय नौसेना में रहकर देश की सेवा की है। आज उनके सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटने पर पूरे क्षेत्र को उन पर गर्व है। जिस समर्पण और ईमानदारी से उन्होंने देश की रक्षा की, उसी भावना के साथ अब अपने गांव, क्षेत्र और समाज की सेवा में भी अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक राष्ट्र का गौरव होते हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। ऐसे वीर जवान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनका जीवन राष्ट्र भक्ति, अनुशासन तथा सेवा का संदेश देता है। शीतल सिंह सेंगर ने कहा कि ग्राम चाकी में आयोजित यह सम्मान समारोह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने रिटायर्ड नौसैनिक सतेंद्र सिंह संदीप राजावत के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका अनुभव समाज और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। आप देख रहे हैं जालौन की आवाज, सच की आवाज जनता के साथ। प्रधान संपादक विकास कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? भारत माता की जय। क्या नाम है? शीतल सिंह सेंगर। आज आप यहाँ पर आए हुए, किस लिए आए हुए? हमारे छोटे भाई जिन्होंने 15 साल देश की सेवा की है, आज वो रिटायर हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि अभी तक आपने देश की सेवा की है, अब आप गांव में ग्रामवासियों की सेवा करिए, क्षेत्र की सेवा करिए और यहाँ पर रह करके जो भी लोग हैं उनकी सेवा करिए आप। जनपद जालौन को क्या? जनपद जालौन का विकास हो रहा है। मैं बीजेपी में हूँ। मैंने देखा है कि 10 साल से सड़कों का बहुत विकास हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बने हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं और इसके साथ साथ बिजली भी अब ठीक आ रही है। 20-22 घंटे कम से कम बिजली आती है और किसानों के लिए भी हमारे माननीय योगी जी बहुत काम कर रहे हैं। नौजवानों के लिए आप क्या समझते हैं? नौजवानों का ऐसा है कि यहाँ इंडस्ट्रियां बन रही हैं, तो मेरी गुजारिश होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ के जो लोकल युवक हैं उन्हीं को रोजगार दिया जाए, ना कि बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाए। मेरा भी काम रोजगार देना ही है। मैंने अभी 5000 नए युवकों को रोजगार दिया हुआ है, जो कि पूरे देश में काम चल रहा है और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में मैं 2-4 हजार और युवकों को रोजगार दे दूं। और जो नौजवान यहाँ पर आए हैं रिटायर होकर जी, उनके स्वागत में कहाँ से लोग आए और किस तरह की तैयारियां रही? ऐसा है, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, बीहड़ के गांव से आए हुए हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद है, सतेंद्र भाई से बहुत उम्मीद है कि इन्होंने अभी तक देश की सेवा की है। अभी आकर के ग्रामीण वासियों के साथ रह करके उनके दुख दर्द को दूर करेंगे और उनके साथ रह करके समाज की सेवा करेंगे। अच्छा, माधवगढ़ विधानसभा से आप प्रत्याशी भी हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए आप कौन कौन सी योजनाओं पर चुनाव लड़ेंगे आप? ऐसा है, मैं 15 साल से टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी के ऊपर है, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं यहाँ पर रह करके जिंदगी भर सेवा करूंगा। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी से अगर मैं विधायक बनता हूं तो उनसे मीटिंग करके ये कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे बुंदेलखंड में लगे, क्योंकि बुंदेलखंड का जो वातावरण है वो इंडस्ट्रियल वातावरण है। मैंने देखा है कि यहाँ सस्ती जमीनें हैं, साथ साथ पानी का भी साधन है और इसके साथ साथ यहाँ जो मैन पावर है वो भी बहुत सस्ती मिल जाती है। हमारे बुंदेलखंड के लोग पूरे भारत में जाकर के रोजगार कर रहे हैं, तो मेरा यही है कि पलायन रोकना चाहिए यहाँ का और यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी जिस चुनाव को लेकर और किन मुद्दों पे, जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगार को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मेरा मेन मुद्दा है, सच्चाई यह है कि मेरा मेन मुद्दा यहाँ पर है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए
और किसानों की जो समस्याएं हैं थोड़ी बहुत, अब ज्यादा समस्याएं नहीं है, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। जैसे किसान में देखता हूँ कि गांव में उनकी फसल खा जाते हैं, नील गाय वगैरह है, तो नील गाय मारने पे प्रतिबंध है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि गांव में जगह जगह जाके तार फेंसिंग की जाए, जिससे नील गाय वगैरह से फसल की बर्बादी रुके। इसके साथ साथ जैसे अभी बारिश हो गई है, मैंने देखा है कि 80% बाजरा हमारा खराब हो गया है, जो कि उगा ही नहीं है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि वहां जाके सर्वे करा करके जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको नुकसान की भरपाई की जाए। हमारे मीडिया साथियों ने आपके माधोगढ़ विधानसभा में एक सर्वे किया था। सर्वे उस पर था जो ओलावृष्टि हुई थी, जी। उनमें किसानों को, कई किसानों को जिनको हक मिलना चाहिए, उनको मुआवजा नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे नजर में तो सबको मिला है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर उसकी बात कर रहे हैं आप, किस तहसील की बात कर रहे हैं आप? माधोगढ़ से। माधोगढ़ तहसील में तो देखिए काम ठीक हुआ है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं मिला है, मेरी नजर में तो सबको मिला हुआ है। और एक आध दो लोग जो छूट गए हो, किसी गलत फहमी से छूट गए हो या लेखपाल की गलती से छूट गए हो, तो उसको दोबारा मिलना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और हमारा जो स्मार्ट मीटर को लेकर, जी। आपके माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में कई किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया था जी। स्मार्ट मीटर को लेकर, जी। उनमें मुकदमे भी लिखे हैं कई किसानों के ऊपर। इसलिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है, माननीय योगी जी ने मुकदमे भी वापस लिए हैं और अभी स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ नहीं लग रहे हैं। जो लोग अभी, जैसे मैंने सोलर लगवाया तो मैंने स्मार्ट मीटर लगवाया है, तो ये तो मजबूरी है, स्मार्ट मीटर लगाने ही पड़ेंगे। अगर प्रदेश को खुशहाल बनाना है स्मार्ट मीटर लगेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर खराब ना हो, वो देख रेख में स्मार्ट मीटर आगे लगाने ही पड़ेंगे, तभी ये हमारा प्रदेश ठीक सुचारू रूप से बिजली दे पाएगा। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र की विधानसभा की जनता अगर आपको विधायक बनाती है, तो क्या ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद होगा? हाँ, मेरा शुरू से भ्रष्टाचार तो मैं अंकुश में लगाऊंगा। मेरा व्यापार है, मेरे पास जो पैसा आ रहा है मेरे व्यापार से आ रहा है, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। मेरा अगर मान लो मेरे पास 50 लाख रुपए आता है तो मैं उसमें इनकम टैक्स देता हूँ, और वो ही पैसा मैं यहाँ जिनको जरूरत है, गरीब भाई हैं, अपने किसान भाई हैं, उनके दुख सुख में मैं साथ आता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार ना हो। और मेरी मेरी हमेशा से यही रही है कि भ्रष्टाचार पे बिल्कुल अंकुश लगाया जाए। हमारे योगी जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने जीरो किया है। और भ्रष्टाचार देखिए क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ, अगर मैं कुछ चीजें गलत देखता हूँ तो मैं उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता हूँ।